अच्छा। जी। मैं 90 में आ गई थी दिल्ली में। अच्छा। 90 से अभी 2025 चल रहा है, तो तब से जी। दिल्ली में ही रहना हुआ है। तो मैं बताऊं तो पहले तो जब मैं छोटी थी तो मेरे बहुत बड़े सपने थे कि मैं अच्छा। पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी। तो वो सपना तो मेरा पूरा नहीं हो पाया पढ़ने का, क्योंकि जी। स्कूल गांव में नहीं था, बहुत दूर था। तो मेरे पेरेंट्स जो थे दूर नहीं भेज रहे थे। मैं चार भाई के बीच में एक बहन सबसे छोटी थी। अच्छा, तो छोटी इसलिए छोटी बहन को तो वैसे ही बहुत लाड प्यार करते हैं। हाँ, लाड बहुत था, तो स्कूल दूर होने के कारण भेजा नहीं गया मुझे दूर स्कूल जाने के लिए। तो मेरी शिक्षा नहीं हो पाई कंप्लीट, मैं पढ़ी नहीं सही से। अच्छा। कुछ समय बाद जब बड़ी हुई, शादी हो गया। शादी हम्म। होने के बाद फिर बच्चे हो गए, गृहस्थी में फंस गए। हम्म। लेकिन मेरे सपने तो थे। सपने थे, सपने मतलब थे कुछ करना। उड़ान भरने के, आत्मनिर्भर बनने का। तो वो सपना चलता रहा, लेकिन जैसे बच्चे हुए फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके बीच में सारा जो है कि अपने सपने दफन हो गए। अच्छा। फिर अपने पास समय ही नहीं बचा कुछ सोचने का, कुछ करने का। ऐसे करते हुए समय बीत रहा था, काफी समय बीत गया। एक दिन दिनेश जी आए हमारे बीच में, जो कि हमारे आसपास में ही रहते थे वो भी। अच्छा। उनको कहीं से उनके दोस्त रंजीत ने उनको आरसीएम के बारे में बताया और उनको ज्वाइन कराया। अच्छा। और वो रात भर प्लान रटे और बहुत एक्साइटेड थे कि मैं अगले दिन किसको अपना प्लान दिखाऊं। अच्छा। तो हमारा उनका थोड़ा अच्छा संबंध था, क्योंकि मेरे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे, पास में रहते थे। जी। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि पहला शिकार मैं इन्हीं को बनाऊं। अच्छा। पहला शिकार नर्मदा जी को बनाता हूँ, इन्हीं को प्लान देता हूँ। और वो जी। आए, मुझे प्लान दिखाए। और इतनी अच्छी उन्होंने तैयारी की थी वाकई में, जो फर्स्ट टाइम उनका पहला प्लान मैंने ही देखा। अच्छा। आरसीएम का जो प्लान दिखाए, जी। तो बहुत अच्छा लगा। और चीजें समझ में भी आई, तो मैंने कहा देखो, बात तो आप सही कह रहे हो। दुकान बदलना है, दुकान बदलने से बेनिफिट हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं सुना था पहले, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है करना। अच्छा। क्योंकि बात अब गृहिणी की तो वही बात आ जाती है ना, जब आत्मनिर्भर नहीं हो तो बिल्कुल सही बात। अपने पर निर्भर हो या अपने बच्चों पर निर्भर हो, किसी पर निर्भर है तो वो डिसीजन नहीं ले सकती। जी। तो वही चीज मैंने भी बोला कि मेरे हस्बैंड से बात करो। अगर वो आपका प्लान देख के उनको पसंद आ जाता है, वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो साथ में मिलके वो करेंगे। जी। इस तरीके से फिर उन्होंने उनको प्रयास कराया, किया। तो वो बहुत खिलाफ थे, क्योंकि हिंदुस्तान लीवर के एजेंसी उसमें काम कर रहे थे, वो सेल्समैन थे। तो उनको अच्छा। बड़ा बड़ा उनको अपना अपने आप पे ईगो था एक तरीके से। कह लो, मैं हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट बेचता हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है ऐसे वैसे करने की। और अच्छा। नेटवर्क मार्केटिंग से वैसे भी उनको बहुत चिढ़ थी कि पहले अच्छा। कंपनियां इतनी आई गई। तो उनको लगता था कि सब फ्रॉड है, ये बेकार की बातें हैं। अच्छा। तो वो इग्नोर करते रहे, लेकिन दिनेश जी ने पीछा नहीं छोड़ा, जैसे हमें सिखाया जाता है। बिल्कुल। तो महीने भर दिनेश जी हर हफ्ते मेरे घर आ जाते, हर हफ्ते कुछ ना कुछ बताते रहते। इग्नोर करते रहे। एक दिन दिनेश जी ने बोला कि चलो शाम को हम मूवी देखते हैं, आप लोग जल्दी खाना वाना खा लेना। तो उस जी। दिन आए, रात को खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, और उसके बाद उन्होंने अपना लैपटॉप अपना खोला छत पे जाके, और चलो हम अच्छा। तीनों मूवी देखेंगे। बच्चों को हम अच्छा। सुला दिए, आ सीडी प्लेयर लगा दिए अपने लैपटॉप में। अब वो सीडी प्लेयर था दिनेश चौधरी का। ओहो। दिनेश चौधरी जी का जब वो चालू हुआ तो 12 बजे जाके खत्म हुआ। वो देखने के बाद मेरे हस्बैंड को थोड़ा बिलीव हुआ बातों पे, कि हाँ, बातों जी। में दम तो लग रहा है, कि ठीक तो है। चलो दिनेश जी, मैं आपके कहने से जुड़ जाऊंगा, और आपके कहने से मैं सामान भी खरीद लूंगा, लेकिन काम नहीं करूंगा।
अच्छा। काम मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो हाँ, मैं घर का राशन जरूर ले आऊंगा आपके कहने से। उनका ये अच्छा। वर्डिंग था उस टाइम का। जी। जैसे आज की डेट में भी यही चल रहा है लोग यही कहते हैं, आपके लिए, आपके कहने पे कर लेंगे। अच्छा। तो वही था। उस तरीके से जब ज्वाइन हुए, धीरे धीरे मीटिंग सेमिनार में आने लगे, देखते देखते फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि हाँ, वाकई में ये तो नायाब चीज मिला है हमें। जी। और इसमें फिर धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगे, थोड़ी थोड़ी टीम बनी। उस टाइम पे हेमंत सर, मनीष सर आए थे दिनेश जी के घर। हम लोगों ने मीटिंग रखी थी, बड़ी मीटिंग थी, वहां पर काफी महिलाएं और जेंट्स सब आए थे। अच्छा। और मीटिंग चल रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड थे वहां पर, वो उठ के कहीं और चल दिए। उनको अच्छा। इतना समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। मैं वहीं बैठी रही। फिर कुछ देर बाद अगला प्लान बना भीलवाड़ा का। जब वो भीलवाड़ा गए देखने, तो भीलवाड़ा में जाके लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वहां पर एकेडमी चल रही है। और मेरे जो हस्बैंड थे वो जाके पूरा विजिट कर रहे हैं, कंपनी को घूम रहे हैं। और जब कंपनी देख कर आए, तब उनको एहसास हुआ कि हाँ, ये है काम करने वाला, इसमें है अच्छा। फ्यूचर। कंपनी देखने के बाद उनको बिलीव हुआ, और वो फिर मन से लग गए इसमें, करने लगे। उसके बाद जब हमारे धीरे धीरे टीम बनने लगी, तो जो महिला टीम थी साई नगर में, उनकी तरफ उनको प्रोडक्ट की दिक्कत होने लगी कि प्रोडक्ट अच्छा। हम कहाँ से लाएं। विजेंदर जी की पीयूसी थी वहां पर, जी। 60 फुटा रोड पे। तो जी। इधर से कैनवेंस की प्रॉब्लम होती थी उन लोगों को लाने ले जाने में, तो हमारे हस्बैंड ही ढो ढो के उनको ले जाके प्रोडक्ट दिया करते थे। तो फिर वो लोग कहने लगे कि कब तक ढोएंगे ऐसे, आप ही क्यों नहीं ले लेते पीयूसी अच्छा। हम लोग। तो अब सामान ढो ढो के देने के उसमें, अब फिर ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, हम ही ले लेते हैं पीयूसी। तो डाल दिए उसमें, हेमंत जी से बात करके, रामकिशन जी से बात करके। अभी भी हम्म। उसका जुगाड़ भी नहीं था कि हम उसे रखेंगे कहाँ प्रोडक्ट को। अच्छा। ऑर्डर ले लिए, फिर जैतपुर में बनवाने लगे कि चलो उधर बन जाएगा, उधर ही खोलेंगे। अच्छा। पहला सामान हमारे घर पे ही उतरा, जो पीयूसी हमने लिया। तो प्रोडक्ट हाँ। पहला गाड़ी आई तो हमारे घर पे ही उतरी। तो दो अच्छा। महीना तो हम घर से ही बंद पेटियों में ही रख के, और धीरे धीरे जो किया लोगों को दिया। उसके बाद जब वो चालू हो गया, तो अपना वहां से हमने शुरू किया जैतपुर से। और ये हमारी शॉर्ट में ये जर्नी जो है अभी तक यहाँ तक पहुंची है। और मैं क्यूसी चला रही थी, साहब जी जॉब कर रहे थे। जी। अब मुझे टाइम नहीं मिलता था फील्ड में जाने का। मैं पूरा दिन घर का संभाल के, फिर शॉप पे जाके, फिर शाम को आके घर देखना। थोड़े टाइम से साहब जी फुल टाइम हुए हैं, तो वो अब क्यूसी पे जाते हैं। बनी, मैं जुड़ तो गई, मैं भी ज्वाइन तो लगा ली, लेकिन जी। काम करने का समय नहीं मिल रहा था। समय नहीं। और ऊपर से विजन नहीं था, मतलब एक तरीके का वो सोच नहीं बन पा रही थी कि हम इसमें नहीं। कुछ अपना करियर बना पाएंगे, देख पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, वैसे एक बार अभी दो एक डेढ़ साल पहले हेमंत सर जी आए थे विजेंद्र जी के यहाँ, जब वहां पे मीटिंग हुई थी। तो ये की सोल का चला था उस टाइम पे, अच्छा। की सोल का चला था। फिर उन्होंने जब प्रोग्राम दिया वहां पे, तो फिर अच्छा लगा, फिर एक उम्मीद जागी कि मैं, माना कि पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम्म। इसमें मैं अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकती हूँ। हम्म। जब उस दिन उन्होंने ये प्लान दिखाया, बताया अच्छे से, तो मुझे एक उम्मीद जागी कि हाँ, उम्मीद। मैं भी कर सकती हूँ, मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। इसमें जो मैंने कभी देखा था आत्मनिर्भर बनने का, तो वो आत्मनिर्भर बनने का सपना मेरा जागा। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे मुझे समय मिलता है, मैं धीरे धीरे
प्रयास करती हूँ और करती रहूंगी जब तक मैं सफल ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। और थैंक्स दिनेश जी का कि एक पकड़ के रखे आपको कि हाँ, आपको पहला प्लान बताया आरसीएम का, और कहीं न कहीं दिनेश जी को लगा कि ये चीज आपको पहले देनी चाहिए। और दिनेश जी हमारे सीनियर अपलाइन में आते हैं और ये बहुत अच्छी बोलते हैं कि सबसे पहला प्लान मैंने आपको दिया है, आपको बताया है, किसी को नहीं बताया। ये बहुत अच्छा लगता है जब सर वो बोलते हैं, है ना। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अब हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि हर चीज का प्रचार होता है। देखा जाए तो अगर हम शर्ट लेते हैं मार्केट में, तो मार्केट में शर्ट का भी प्रचार हो रहा है ना। अभी ठंडा मौसम अभी इतना चला गया, गर्मी मौसम आना चालू हो गया है, तो कोल्ड ड्रिंक की एड चालू हो गई है। मतलब हर चीज का प्रचार हर जगह हो रहा है अब सीजन के हिसाब से। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आरसीएम का प्रचार अगर हम देखें तो टीवी में नहीं होता है। ये टीवी में इसको बताते नहीं हैं। और बहुत से लोग ये पूछते भी हैं कि अगर ये टीवी में अगर इसका प्रचार होने लग जाए, तब तो आरसीएम और बढ़िया से चलने लग जाएगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आरसीएम का प्रचार टीवी में क्यों नहीं होता है? आरसीएम का प्रचार अगर टीवी में होने लगे तो जो त्रिलोक चंद छाबड़ा जी इतने लोगों का घर चला रहे हैं, इतने लोगों का जीवन संवार रहे हैं, वो नहीं जी, हो पाता। क्योंकि जो लोग ऐड दे रहे हैं, जी, छोटी छोटी 1 सेकंड 2 सेकंड का ऐड का वो लाखों करोड़ों रुपए ले जाते हैं। जी, उसकी कॉस्ट जो होती है उस प्रोडक्ट पे पड़ती है, और वो प्रोडक्ट हम और आप खरीदते हैं। तो वो हमारी मेहनत की कमाई उनके बिचौलियों के बीच में जाती है, जो हमारा बिचौलियों कुछ नहीं उसमें कुछ भी में। रिटर्न नहीं आता है, सिर्फ जाता है। इसमें ऐड ना देने का मतलब यही है कि हम और आप इसको यूज करें और इसकी क्वालिटी को रियलिटी में बताएं सामने जी, वाले को। ऐड जो देते हैं वो रियलिटी नहीं बताते, वो भ्रामिक रियलिटी। ऐड देते हैं, भ्रामक ऐड होता है उनका, चीजों को छुपाते हैं। और हम जब प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वाकई में रियल में इसका जो एम्बेसडर बोल सकते हैं कि हम खुद हैं, कि हम यूज किए, हमें पता चला इसकी क्वालिटी और हम दूसरे को बता रहे हैं। तो वहां से जो बीच का पैसा लोगों में जा रहा था, एड का जी, कह लो या जो बिचौलिए थे उनका कह लो, वो जी, ही पैसा बचता है तो वो हम लोगों में बंटता है, तो हमारा घर चलेगा उससे। तो जी, ये कारण है कि हम खुद इसका ऐड दें और इसको आगे बढ़ाएं, इसकी पब्लिसिटी अच्छी होगी। जी। मेरा तो इसका ये मानना है। जी, मतलब इसका मतलब ये होगा कि अगर हम टीवी में अगर इसका हम ऐड करवा दें आरसीएम का, तो जो हमें बेनिफिट मिल रहा है वो टीवी वाले ले जाएंगे, हमें नहीं मिलेगा। और इसका प्रचार हमें अगर नहीं हम मिलेगा। घर हम जाके हम अगर फिजिकली करते हैं, तो जो पैसा जो टीवी में जाना था वो पैसा हमें मिलना चालू हो जाता है ना। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि आरसीएम कई जो आरसीएम की मीटिंग हो गई, सेमिनार हो गई, है ना। तो ये जगह जगह चल रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, और बहुत से सवाल भी आते हैं कि सर वहाँ 100 की टिकट है, वहाँ 200 की टिकट है ना, वहाँ 150 की टिकट है ना, वहाँ 50 की टिकट है। तो सवाल करते रहते हैं, कहीं ना कहीं चलता है ये चीज कि वहाँ पे पैसा लगता है, टिकट लगता है, ये लोग पैसा बनाते हैं। मीटिंग अगर हम सुनने भी जा रहे हैं मीटिंग, तो उसका भी ये लोग पैसे ले रहे हैं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि मीटिंग और सेमिनार में टिकट क्यों लगाया जाता है? जहां तक मैं समझती हूँ कि शिक्षा, बिना दीक्षा दिए शिक्षा लेना वो कहीं फलित नहीं होता है, और हम उसको अच्छे से ग्रहण भी नहीं कर पाते हैं। जी, तो शिक्षा के लिए दीक्षा जरूरी है, और वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा जी, देना
हमारा एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस सिस्टम में कुछ लगाया नहीं है किसी ने, जी। किसी का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हम बिजनेस कहीं में। से आर्मी जा रहे हैं, जो वहां पर ऑर्गेनाइज हो रहा है प्रोग्राम, तो वो कोई अपने घर से नहीं देता है। जी। वो इन्हीं टिकट के पैसों से वो सब चीजें वहां पे उपलब्ध कराया जाता है। और जो दे के जाता है पैसा, तो वो ध्यान से सुनता भी है। जी। ऐसे जो, अगर आप बुक की बात करो, तो अगर बुक दे दो किसी को फ्री में, तो उसकी हम्म। वैल्यू नहीं होती है, वो नहीं वैल्यू पढ़ता नहीं। है, उसमें फेंक देता है। लेकिन वो खरीद के लाएगा तो उसको जरूर पड़ेगा, जरूर पढ़े। वैल्यू समझेगा वो। तो ये टिकट का महत्व तो बहुत जरूरी है, अच्छा है, और होना चाहिए। और सबको खुश होना चाहिए कि हम यहाँ से कुछ सीखने जा रहे हैं। शिक्षा के लिए हम पैसे दे रहे हैं, जो कि ये स्कूल कॉलेज में कहीं ये वाली शिक्षा तो अभी नहीं सिखाई जा रही है। पर नेटवर्क मार्केटिंग अब इसका कॉलेज में पढ़ाई होने लगा है, अच्छी बात है। तो ये पैसा देना, अगर कोई अपने पैसे से लेके भी जाता है ना किसी को, तो जो जाता है सुनता है, तो वापस से उसको पैसे लौटा देने चाहिए, तभी वो चीज हमारे को फलित होगा। जी। ये बहुत जरूरी है। वो गुरु दक्षिणा कह लो एक तरीके से, हम सीखने जा रहे हैं ना, तो वो देंगे तभी जाके हमें मिलेगा। तो खुश होना चाहिए, इस पे लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमें शिक्षा आरसीएम की दी जा रही है, एक हॉल बुक करते हैं सीनियर लोग, और उस पे टिकट लगा देते हैं कि भाई जिसको आना वो आ सकता है, और यहाँ पे जो ज्ञान जो आरसीएम का जो मिल रहा है वो सबको बराबर मिल सके, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। और आप बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग की, अगर फीस अगर चार्ज अगर देखा जाए, अगर हम कोर्स करते हैं तो 90 से 1 लाख समथिंग में इसका कोर्स है, अगर हम करते हैं तो। बिल्कुल। इतना बड़ा कोर्स कराया जा रहा है, लेकिन इसका कोई चार्ज नहीं है, तो फ्री का ही चार्ज। है। बिल्कुल ये फ्री का तो ये फ्री बिल्कुल। का है। अगर 150 टिकट लगती है, तो उसका कोई मोल नहीं है। जी बिल्कुल। एक साथी हैं, आपसे सवाल किया उन्होंने कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, अच्छी खासी आप टीम बना रहे हैं, है ना? तो लेडीज वो कह रही हैं कि महिलाओं की टीम कैसे तैयार कर रही हैं, वो अभी नई नई जुड़ी हैं टीम में, आरसीएम में, तो उन सवाल कर रही हैं आपसे कि नर्मदा जी से मेरा सवाल आपसे ये है, नर्मदा जी से, कि महिलाओं की जी। टीम कैसे तैयार करें? हाँ, महिलाओं की टीम के लिए अभी तो जैसे हेमंत सर हम लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि की सोल पर काम करें। किस। महिलाएं की सोल के ऊपर अगर काम करेंगी तो बहुत अच्छा से आगे बढ़ पाएंगी जल्दी। लेकिन की सोल तो सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि जी। महिलाओं के हाथ में ही सारा जमाना है। जी। ये घर के प्रोडक्ट भी जितने यूज हो रहे हैं, वो सब महिलाएं ही तो कर रही हैं। बिल्कुल। की सोल के माध्यम से अगर हम जुड़ जाते हैं, तो हम उनको अच्छे से ये बताते हैं कि आप पहले तो, हाइजीन की ट्रेनिंग चल रही है कि महिलाओं को हाइजीन के बारे में बहुत सी नहीं पता है कि हाइजीनिक कैसे रह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो बहुत केमिकल वाले आ रहे हैं, जो कि केमिकल हानिकारक वाला। हो रहे हैं। तो एड, जैसे पहले हमने बात करी है कि एड जो भी आता है वो भ्रामक आता है, एक्चुअल कुछ नहीं बताया जाता है जो उसमें होता है। तो हम उन सब चीजों को उनके आगे जाके बताते हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप जो इस्तेमाल कर रहे हो बहनों, वो चीज आपको और आपके परिवार को हानि पहुंचा रही है। तो हम ये अच्छे प्रोडक्ट लाए हैं, हमारी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट को प्रचार कर रही है। नए भारत का निर्माण करने के लिए हमारे त्रिलोक चंद छाबड़ा जी जो हैं, वो जी। घर घर में ये सारी चीजें पहुंचाना चाहते हैं। हमारी प्रियंका मैम जो की सोल पर काम कर रही हैं, वो सब महिलाओं को स्वस्थ रखना चाहती हैं, स्वस्थ बनाना चाहती हैं। तो एक जी। हमारा ये मिशन है। हमारा मकसद प्रोडक्ट बेचना नहीं है, जी। प्रोडक्ट शेयर करना है आपके साथ।
इसकी खूबियां बतानी है आपको, जानकारी इसे दें। जी। करवाना है कि आप इसकी जानकारी लो, आप इसको इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। आपको पसंद आता है तो आप अपने जानने वाले को भी ये बात बताओ, ताकि आप भी स्वस्थ रहो और आपका जानकार भी स्वस्थ रहे, आपका परिवार भी जानकारी। स्वस्थ रहे। इस तरीके से जब हम उनके साथ मिल के बैठ के जब बात कर रहे हैं, एक दूसरे से पहले उनके बारे में हम पूछते हैं, हाल चाल कैसे हो, परिवार में सब कैसे हैं, उसके बाद फिर इन सब टॉपिक पे चर्चा चर्चा होता है। तो इस तरीके से करके फिर हम अपने प्रोडक्ट अपने साथ में रखती हूँ मैं। अभी थोड़े दिन से मैं मतलब निकलना चालू हुई हूँ, तो अपना जो भी प्रोडक्ट है मैं थोड़ा अपने पास रखती हूँ। कुछ उन लोगों को जी। टेस्ट कराने के लिए भी रखती हूँ, जैसे नमकीन बिस्किट हो गया, अच्छा। नमकीन हो गया, अपना ये चॉकलेट आ रहा है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि मार्केट में ये नहीं है, जॉय बाइट हम्म। चॉकलेट। फिर अपने जो प्रोडक्ट ईसोल के जो दिखाने जाती हूँ, उसके टेस्टिमोनियल के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट खोल रखे हैं अपने पास, जो कि कोई कहती है महिलाएं कि मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे दिखाओ बताओ। तो उनको वो चेक करवाती हूँ कि ये देखो आप अपना इसको ट्राई करो। तो इस तरीके से दिखाकर फिर उनसे बात कर रही हूँ, तो उनको कुछ लोग मान जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा हम कल देखेंगे, लोग कह रहे हैं ठीक है हमारे लिए ये चीज ला दो। तो ऐसे चल रहा है और ये धीरे धीरे ऐसे ही चलेगा। जी। बिल्कुल, इसका मतलब ये हो गया कि कीसोल है तो सारा काम आसान है, कीसोल के जरिए सोल हम है तो मुमकिन है, कहीं भी एंट्री हम कर सकते हैं, बिल्कुल। सोल है तो मेन मुमकिन है। हर हर चाबी का हर ताले का एक ही चाबी है, कीसोल, है ना? ठीक है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरा आपसे है कि महिला होके एक महिला होके आप कैसे आरसीएम और परिवार को कैसे मैनेज कर रहे हैं? एक महिला होके आरसीएम को भी मैनेज कर रहे हैं, परिवार को भी मैनेज कर रहे हैं, कैसे समय निकाल पाते हैं आप? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं आरसीएम में जो शामिल हैं और उनके पास टाइम नहीं हो पाता है, जैसे जॉब लोग करती हैं, है ना? और बहुत से लोग घर में भी रह के वो नहीं मैनेज हो पाता है आरसीएम को करना, परिवार देखना सारा कुछ। तो ये कैसे मैनेज करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अपने घर परिवार को मैनेज करते हुए बहुत बड़े बड़े लेवल पर पहुंची हैं। तो जी। उनके आगे तो हमारा संघर्ष कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन सबसे बड़ा जरूरी है कि हम पहले अपने परिवार को सब चीजों के बारे में सही से बताएं, उनको जी। शामिल करें, और उनको बिठा के साथ में एक मीटिंग दिलवाएं, ताकि हमारे परिवार को पता हो कि हम पता। कर क्या रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं। जब हमारे परिवार को भरोसा हो जाएगा, तो वो लोग भी हमारा सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। मैं तो ये कहूंगी कि जितना मुझे वो कोऑपरेट करते हैं, उनके हिसाब से मैं काम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं जी। करूंगी, मेरे बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, वो भी करते हैं। अब यही है कि अपने सपने अगर पूरा करना है, तो आपको सिर्फ हम्म। सपना ही दिखना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं सब। दिखनी चाहिए। जी प्रॉब्लम बिल्कुल। दिखेगी तो हमारा सपना पूरा नहीं। बिल्कुल। या तो हम समस्या देख लें या हम समाधान देख लें, बिल्कुल। समाधान देख लें, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले हम फैमिली को हम आरसीएम के बारे में हम दिखाएं कि भाई एक बार जी। चलो, एक बार देखो आप आरसीएम क्या है, मैं आरसीएम किस लिए कर रही हूँ, अपने हमारे जो ड्रीम है, हमारे जो सपने हैं, है ना, उसको पूरा करने के लिए केवल आरसीएम ही है। एक बार फैमिली को दिखाएं जरूर, बिल्कुल, है ना? जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो ये बिल्कुल। किंतु परंतु का रास्ता जो है, ये खत्म हो खुल जाता जाता है, फिर ये है। हाँ, खत्म इसमें हो ये भी, जाता है। बिल्कुल, इसमें ये भी सवाल होते हैं कि आप मीटिंग में जा रही हो, है ना? इसमें गलत वर्ड भी यूज कर देते हैं लोग जिनको नहीं महिलाओं पता है ना? महिलाओं के लिए आज के डेट में भी बहुत बड़ा चैलेंज है ये। चैलेंज है, बिल्कुल। लेकिन जब ये समझ जाते, क्योंकि अभी कई बार रात को 10 बजे भी, अब मान लो जैसे आपको कोई जरूरत पड़ी,
रात को आप 10 बजे भी फोन कर सकते हो, हाँ जी। मैं भी कर सकती बिल्कुल। हूँ। अब बिल्कुल। हमारे परिवार को नहीं पता है कि हम किस तरह के सिस्टम में हैं, हम क्या किस कर तरीके रहे से? हैं। तो गलत धारणा जाएगी उनके अंदर गलत है। कि कौन बंदा अजनबी है कि इतनी रात को और ऐसे ये फोन कर रहा है, ये बात कर रहा है। बात तो कर। इन चीजों से बचने के लिए हमें अपने परिवार को साथ लेके चलना, तो हमारा चलना बहुत ही आसान हो जाता है। पर हम बिल्कुल। चोरी छुपे नहीं कर पाएंगे, हमें चोरी इस छुपे नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। परिवार को साथ लेके ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक परिवार साथ में नहीं है तब तक नहीं होने वाला काम, परिवार बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बहुत जरूरी है। चलिए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। कोई एक कहानी जो आपको मोटिवेट करती हो आरसीएम करने के लिए? कहानी, मुझे एक चीज वो बहुत अच्छी लगी, जो कि रवि ओपी शर्मा जी बता रहे थे। जी, उन्होंने एक बार उनका मैंने प्रोग्राम देखा था, तो वो बता रहे थे कि उनके फादर जो है जी, कि अ, पहले ही मतलब वो इस दुनिया से चले गए। और जब जी, वो बिजनेस ये किए थे, ये जो सिस्टम जी। किए थे, तो जब वो हुँ, कर रहे थे तो इतने अच्छे लेवल पर थे। तो उनके बीवी बच्चे भी उनका विरोध कर रहे थे कि क्यों कर रहे हो, आप इतने बड़े लीडर हो, मैं इतने बड़े ओहदे पर आप अफसर हो, आपके हुँ, पास नौकर चाकर सब हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी है कि ये पैंट का पीस बेचो और जाके लोगों को बताओ वो करो। जी, तो उन्होंने कहा कि अभी आप लोगों के समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी। ये विजन मेरा है, मैं देख रहा हूँ कि इसमें आगे चल के क्या होने वाला है। क्या होने? और उनका ये सपना था, सपना उनका था, तो उन्हीं को पता था कि आगे इसमें क्या होगा। बच्चों का, बिल्कुल। परिवार को नहीं पता था। तो वो इसलिए वो विरोध कर रहे थे। लेकिन जी। जब वो इस दुनिया से चले गए, अब उनकी अच्छी खासी इनकम आ रही थी यहाँ से। जब रवि शर्मा को जब उनका आईडी, जब उनको ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफ़र हुआ उसी नॉमिनल। वक्त में जब वो अपना चालू किए आरसीएम करना, वहीं से उनको वो इनकम मिलना चालू हो गई। और वो लग गए, करने लगे। तब इनको समझ में आया कि मेरे फादर क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे, जो हमारे समझ में नहीं आ रहा था। तो वो चीज मुझे एक बार बहुत ज्यादा झंझोर दी कि आज की डेट में जिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, जो आया है वो जाएगा, ये तो जाएगा, निश्चित बिल्कुल। तय है। लेकिन खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, क्या करके जाएगा, कुछ भी नहीं। लेकिन आज ओपी शर्मा जी गए हैं, वो कुछ नहीं है, कर। लेकिन दुनिया में उनका नाम गूंज रहा है अपने पूरे हिंदुस्तान में, बिल्कुल। रवि ओपी शर्मा के माध्यम से। तो उन्होंने ये ऐसा पेड़ लगा दिया है कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी खाते रहे, वो खत्म होने वाला नहीं है। तो ये चीज मेरे समझ में आया कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी बात भी। एक यही ऐसा सिस्टम है जो जिया जा सकता है। नहीं होने के बाद भी अपने बच्चों के रूप में हम जिंदा रह सकते हैं। ये चीज हम दे सकते हैं अपनी पीढ़ी को। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये बात के लिए मैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं सबसे ये निवेदन करूंगी कि जी, अपने लिए तो करिए करिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए ये करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये बात मतलब मुझे बहुत। एक विज़न के साथ में काम करें, है ना? कि ये जी, सिस्टम हमें क्या देगा, हमारी फैमिली को क्या देगा, है ना? जब आए बिल्कुल। हैं मानव का जब जन्म मिला है तो कुछ ऐसा करके जाएँ तो कोई लोग याद करें, है ना? याद बिल्कुल, करें। कि हमने कुछ करके जाना है इस दुनिया से, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये हमारे आरसीएम में टीम में बहुत सारे लोग शामिल हैं, काम कर रहे हैं।
और कहीं न कहीं हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है ना? तो उसमें बात आती है कि लीडर होना चाहिए, तो वो लीडर है, वो काम कर रहा है, तो वो लीडर है ना? तो सवाल मेरा आपसे ये है कि एक लीडर की क्या पहचान? हाँ, लीडर वो होता है जी, जो कि अपनी उसकी बातों में गंभीरता होती है, उसका पूरा गंभीर ड्रेस होता है, वो अपने हमेशा ड्रेस कोड में रहता है और अपनी बातों का, अपने वसूलों का पक्का होता है, और जो किसी को गुमराह ना करे, जी, सच्ची बात बताए, और सच्चा कंपनी का सच्चा चुनाव करने के बारे में सजेस्ट करे, वो गुमराह ना करे। जी, तो इस तरीके से जो है कि वो जो भी प्लान दिखाता है, तो हमें ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि पहले ये इसमें मनी फॉर वैल्यू इसका क्या है, इसके प्लान में कितनी सच्चाई है, ये जो प्रोडक्ट है क्या ये कंटिन्यू चलने वाला है, क्या हम हमेशा इस प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं, या कभी एक बार ले लिया फिर उसके बाद एक ही बार ले लो, दोबारा नहीं लेना है। आजकल अ, बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई हैं कि इतने पैसे जमा करा दो, इतने पैसे जमा आपको, हाँ, आप इतने पैसे जमा करा दो, आप ज्वाइन हो जाओ, और आपको हर महीने 2,000 रुपए आते रहेंगे। तो लोग लालच में, लालच तो भरा पड़ा है, वहां पे पैसे लगा देते हैं बिना सोचे समझे, और थोड़ा सा पैसे देते भी हों लोगों को विश्वास बनाने के लिए, और कुछ समय बाद लेके भाग गए। इस बात तरीके से बहुत लोग डरे हुए हैं, बिल्कुल, ऐसे में बहुत लोग डरे हुए हैं, और जल्दी से इसीलिए यकीन भी नहीं करते हैं। लेकिन अब तो यकीन भी भारत सरकार आ गई है इसमें, तो सब यकीन होने लगा। लेकिन असली लीडर का चुनाव वही है कि जो किसी को भरमाए ना, गुमराह ना भरमा करे, गुमराह में सच्ची बात बताए, चाहे सही वो बात, सामने वाला एक्सेप्ट करे या ना करे, वो हमारे क्या ना साथ जुड़ने को तैयार हो या ना हो, लेकिन हमें उसे गुमराह नहीं करना चाहिए। मेरा तो बिल्कुल। मानना ये है। नहीं, बिल्कुल आपकी सही जवाब है ये कि एक गंभीरता हो उसके अंदर, है ना? गुमराह ना करे, सही चुनाव करे, है ना? और बिल्कुल। एक विजन के साथ में करे। कंपनी के जो आरसीएम के जो हैं, जो ऑफर्स हैं, जो नियम, कायदे, कानून हैं, उसी के बारे में बताएँ। आज बताए बिल्कुल। दोपहर में मेरी बात हो रही थी, एक शख्स से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि आरसीएम ने हमको लूट लिया, 85,000 रुपए मेरे लग गए। मैं बोला कैसे हुआ? तो वो बिहार से थे, तो बोले कि सर मैं बिहार से हूँ और मैंने काम किया आरसीएम में और 85,000 का मैंने संभाल लिया, मुझे कुछ नहीं आया। तो मैं बोला जी आरसीएम तो अपने जगह सही है, जो आपके जो अपलाइन थे, जो सीनियर है, हो सकता है उन्होंने गलती की हो। तो ये हम्म। गलती उनकी हो सकती है क्योंकि कंपनी खराब नहीं होती, कहीं पे भी अगर नहीं, आप चेक करें तो। अगर आप देखें तो जो हमारी जो गाय है, वो दूध में मिलावट कर ही नहीं सकती, है कर ना? ही नहीं दूधिया ही सकते। करता है मिलावट। तो आप बिल्कुल। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बीच वाले ने ही कुछ किया है, तो कंपनी तो जी अपने जगह सही है। दोबारा से उसी को कभी अगर लेते मिलना होगा हमने से आपसे तो हम मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल। सही बताया कि एक सही सोच के साथ में करने काम करने वाला व्यक्ति हो, उसकी दूरदृष्टि अच्छी हो। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या एक अनपढ़ महिला भी कामयाब हो सकती है आरसीएम में? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये आरसीएम ही ऐसा है कि इसमें ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, किसी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस उसे बोलने आता हो, बात करने आता हो, तो वो महिला भी इसमें कामयाब हो सकती है। अगर बात करें तो धनिया, मिर्च, मसाले और अपने कीसल के प्रोडक्ट यूज करने होते हैं।
जब रेगुलर हम यूज करते रहेंगे तो हमें पता चल जाता है कि हाँ बाजार का अच्छा है कि आरसीएम का अच्छा है। और इसी के बारे में अगर हम जानकारी देते देते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा, डेली वही काम करते करके आदत लग जाएगा। पता चल जाएगा कि हमें धीरे धीरे टीम तैयार हो जाएगी और हम आगे जा सकते हैं। तो ये अनपढ़ लोग भी जो बोलते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, हम कर लोग सकते आगे हैं। नहीं बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग आगे गए हैं, बहुत से लोग कामयाब हुए हैं, देखा जाए तो। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या एक महिला को आरसीएम की ड्रेस पहनना जरूरी है? जी बहुत जरूरी है, क्योंकि जी आरसीएम का ड्रेस पहन के आरसीएम का जो कोड है, एक ड्रेस कोड बना हुआ है, वो जब पहन के निकलते हैं तो हमारी पहचान दिखती है। जी अलग से भीड़ में समझ में आ जाता है कि ये महिला आरसीएम कर रही है। वो ड्रेस कोड ही है कि वो अपनी पहचान बनाती है, हमारी पहचान दिखाती है। तो ड्रेस कोड में जी ही हम जब भी मीटिंग सेमिनार में जाएं या लोगों के पास, हम जैसे अगर 10-20 लोगों का एक अच्छा माहौल बन रहा है, हमेशा ही हमें अपने ड्रेस कोड में ही जाना चाहिए। तो कई जी। बार हम लोग थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं, हम्म। लेकिन वो गलत है। मैं गलत। खुद को इस चीज को मानती हूँ कि गलत है। हमें फील्ड में जब निकलना है तो हमें पूरी तरीके से अपना सिर के बाल से लेकर अपने नाखून तक को ध्यान से देखना चाहिए, और उसको सही से अपने पहनावे को देखना चाहिए। जी। पूरा अच्छे से ड्रेसअप होकर ही बाहर जाना चाहिए, ड्रेसअप होकर ही बाहर। वो महिला हो या पुरुष हो। ये हमारी बिल- पहचान है, हम्म। वही हमें भीड़ से अलग करती है। वही अलग करती है, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही बताया कि अगर हम फौज में हैं तो फौज की ड्रेस होती है, स्कूल में जाते हैं तो वहाँ की भी अलग ही ड्रेस होती है ना। डॉक्टर का अलग ड्रेस होता है, कोर्ट में जाते हैं तो वकील की अलग ड्रेस होती है। तो सबकी एक अलग अलग ड्रेस है। अगर हम आरसीएम में हैं तो अपनी भी एक ड्रेस होती है। तो बिल्कुल ड्रेस कोड जरूरी है। थैंक यू सो मच। और ये हमारा अंतिम सवाल है आपसे, लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या मैं एक सही व्यक्ति के साथ काम कर रही हूँ, यह कैसे पता लगाऊं? सॉरी। सवाल मेरा आपसे ये है, क्या मैं एक सही व्यक्ति के साथ काम कर रही हूँ, कैसे पता लगाएं? हम्म। जी। कई बार हमें होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हम किसके साथ में काम कर रहे हैं। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम लगा रहता है ना। तो वो एक कंफ्यूजन आ जाती है यार, कि समझ ही में नहीं आ रहा इसके साथ काम करूं उसके साथ काम करूं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि कैसे पहचान करें कि मैं सही व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं या गलत के साथ? जी सही बात पूछी आपने। पहचान ये होता है कि पहले जिस व्यक्ति के साथ हम लगे हैं उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, वो व्यक्ति हमारे साथ बर्ताव कैसा रखता है, वो व्यक्ति हमारे साथ बात कैसा करता है, किस टॉपिक पे बात करता है, किस तरीके से बात करता है, का काम ना कर रहा हो, सही दिशा, सही चीज, सही प्रोडक्ट, सही नॉलेज अगर हमें बता रहा है, हमें उस चीज का चयन करना बहुत जरूरी है। हमें जी देखना है वो बताने वाले से ज्यादा हमें सुनने वाले को गौर करना चाहिए, बताने वाले की बातों पर, कि जी वो क्या राय दे रहा है, हमको सही दे रहा है या गलत दे रहा है। चुनाव तो जी। हमें करना है, वो तो सामने वाला तो अपनी राय देगा, राइट। लेकिन सही सही प्रोडक्ट का चुनाव, अगर वो व्यक्ति आपको सही प्लान दिखा रहा है, सही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, सही कंपनी के ऑनर के बारे में बता रहा है, कंपनी के बारे में अगर सही तरीके से आपको नॉलेज दे रहा है कि कैसी कंपनी है, कैसा प्रोडक्ट है, इसका विजन क्या है, इस सारी चीजों को समझने के बाद पता लग ही जाता है कि ये व्यक्ति चाहता क्या है। चाहता है।
तो हमें लालच की तरफ नहीं भागना है, नहीं देखना है। हमें लंबे समय तक चलने वाला एक अच्छा और सच्चा व्यक्ति भी चाहिए और कंपनी भी बिल्कुल चाहिए। सही। ये सब चीजें देख कर हम उसका चुनाव करें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। सोच बिल्कुल। समझ। जैसे अगर हमारी शादी भी होती है तो हमारे माता पिता बिल्कुल देखते हैं, लड़का लड़की देखते हैं कि हाँ, ये लड़का है, जीवन साथी है जो ये उम्र भर ये साथ निभाएगा। वैसे ही अगर आरसीएम में अगर हम देखें तो हम भी वही चीज देखते हैं कि हाँ, ये आगे अपनी टीम को लेके जाएगा और अब नाम रोशन करेगा। बिल्कुल, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, नजरिया सही होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा नर्मदा जी। फिर मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका, कि आपने मुझे इतना बात करने का मौका दिया। और मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। वैसे तो हमारे गुरु लोग बोलते ही रहते हैं कि ये बोलने का चैनल है, हमने यहाँ पे बनाया इसीलिए है। मनीष जी कहते हैं कि आप